बातमी घेऊन तुमच्यासमोर आम्ही लाईव्ह आलेलो आहोत. दिवसभरामध्ये आज नागपूरमध्येच परवा झालेल्या दंगली संदर्भातल्याच घडामोडी घडलेल्या आहेत. त्याबद्दल विधिमंडळातल्या अधिवेशनामध्ये सुद्धा पुन्हा एकदा नवीन आरोप प्रत्यारोप झालेले आहेत. पण त्या पलीकडे जाऊन संध्याकाळच्या सुमारास मात्र एका नव्या बातमीने डोकं वर काढलेलं आहे आणि ती म्हणजे आदित्य ठाकरे हे पुन्हा एकदा दिशा सालियन प्रकरणामध्ये अडकणार का याची चर्चा सुरू झालेली आहे. कारण की दिशा सालियन हिच्या वडिलांनी पुन्हा एकदा हायकोर्टात धाव घेण्याचं ठरवलेलं आहे. त्यांनी एक याचिका सुद्धा तयार केलेली आहे. अर्थात अजून या याचिकेची दखल ही कोर्टाकडून घेण्यात आलेली नसली तरी या याचिकेमध्ये मात्र करण्यात आलेले आरोप हे फार गंभीर आहेत. आदित्य ठाकरे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी सुद्धा त्याच्यामध्ये मागणी आहे. इतकंच नाही तर 8 जून 2020 ज्या वेळेला दिशा सालियनचा मृत्यू झाला, जे खरं तर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली अशा पद्धतीचे ते आरोप झालेले आहेत. तर त्याच दिशा सालियनच्या प्रकरणामध्ये त्यावेळेला 8 जून 2022 ला आदित्य ठाकरे नेमके कुठे होते, त्यांचं लोकेशन असेल किंवा त्यांचे त्या दिवशीचे कॉल रेकॉर्ड्स असतील, त्यांच्यासह त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांचे सुद्धा जे कॉल रेकॉर्ड्स असतील तेही तपासण्यात यावे अशी ही मागणी या याचिकेतनं करण्यात आलेली आहे. गेल्या 3-4 वर्षांपासून हे प्रकरण अधूनमधून डोकं वर काढत असतं, त्यावरून अनेक आरोप प्रत्यारोप होत असतात आणि त्याच्या केंद्रस्थानी हे नेहमीच आदित्य ठाकरे राहिलेले आहेत. कारण की यामध्ये आरोप करणाऱ्या व्यक्ती या नितेश राणे आहेत, नारायण राणे आहेत, की ज्यांनी पहिल्यापासूनच हे प्रकरण समोर आल्यापासूनच आदित्य ठाकरे यांच्यावर आरोप केलेले होते आणि त्यावेळेला महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार होतं. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आपल्या पुत्राला वाचवण्याची धडपड करतायत. त्यांना एक प्रकारे याच्यामध्ये अभय देण्याचा प्रयत्न करतायत. सगळ्या गोष्टींमधनं वाचवलं जाते आदित्य ठाकरेंना असेही आरोप केलेले होते आणि फार गंभीर स्वरूपाचे आरोप होते. इतके की दिशा सालियनचा बलात्कार करण्यात आला, ती गरोदर झालेली होती. पण या सगळ्या गोष्टी कुठेतरी लपवण्यात आलेल्या आहेत, याचं सत्य बाहेर आलेलं नाहीये असेही आरोप हे कायमच राणे पिता पुत्रांकडनं करण्यात आलेले होते. त्यांनी हेही म्हटलेलं होतं की या संदर्भामध्ये आमच्याकडे अनेक पुरावे आहेत जे आम्ही समोर आणणार आहोत. पण ते कधी पुरावे त्यांनी समोर आणले नाही. या संदर्भामध्ये 2023 मध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना शिंदे सरकारमध्ये असताना गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसआयटीचीच म्हणजे एक विशेष तपास पथक सुद्धा नेमण्यात आलेलं होतं. त्याचाही तपास नेमका पुढे कुठपर्यंत गेला याची काहीही कल्पना नाही, त्याची कुठली माहिती समोर आणण्यात आलेली नाहीये. आणि आता पुन्हा एकदा या प्रकरणामध्ये दिशा सालियनच्या वडिलांनी एक नवीन याचिका केलेली आहे. या संदर्भामध्ये म्हणजे या याचिकेमध्ये नेमकं काय म्हणण्यात आलेलं आहे आणि जे आपण खरं तर म्हणत आहोत की कुटुंबीय फिरलेलं आहे, तर तेही कशा पद्धतीने या सगळ्या संदर्भातली नेमकी माहिती जाणून घेण्यासाठी आपण आपले प्रतिनिधींकडे जाऊया. इंडिया टुडेच्या लीगल करस्पॉन्डेंट विद्या कुमार आपल्यासोबत जोडल्या गेलेल्या आहेत. विद्या जी, सबसे पहले हमें ये समझना है कि इस याचिका में क्या आरोप किए गए हैं या फिर क्या प्रेयर्स रखी गई है? जी देखिए बहुत सारे प्रयास हैं। तकरीबन 300 पन्ने का तो पेटिशन है और उस पेटिशन में तकरीबन 25 प्रेयर्स हैं। ज्यादातर प्रेयर्स का यही कहना है कि इस पूरे मामले में एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए आदित्य ठाकरे एंड अदर्स के नाम से लिखा गया है। दरअसल इस पूरी याचिका में अगर आप देखें तो बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं और उसमें ये कहा गया है, दावा किया गया है कि दिशा सालियन के साथ उस समय जो मुंबई पुलिस का दावा था कि वो 14th फ्लोर से गिर के उन्होंने सुसाइड किया है या एक्सीडेंटल डेथ है का रिपोर्ट जो फाइल हुआ था, वैसी कोई बात नहीं है। दरअसल उन परिवार का कहना है कि जब हमें बॉडी मिली थी दिशा सालियन का की बॉडी जो पिता को मिली थी तब उसमें कोई फ्रैक्चर्स नहीं थे, वो 14th फ्लोर से गिरी थी ऐसा मुंबई पुलिस का दावा था। और अगर 14th फ्लोर से कोई गिरता है तो जाहिर सी बात है कि उसका कई सारे इंजरीज होने चाहिए बॉडी पे, जहां पर शरीर गिरा है वहां पर ब्लड की स्पॉटिंग होनी चाहिए, बहुत सारे तमाम एविडेंसेस होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा कुछ भी वहां नहीं दिखा था ना स्पॉट पे। और जब बॉडी मिली थी तब उसपे भी कोई किसी तरह का ना स्कल फ्रैक्चर था, ना हाथ पैर की कोई हड्डियां टूटी थी, सब सही सलामत था। और यही वजह है कि उनकी जो शक है वो इस बात पर है कि मुंबई पुलिस ने काफी समय लगाया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब पोस्टमार्टम किया गया तो तकरीबन 2 दिन का समय लिया गया, जबकि और उस समय ये कहा गया कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स की वजह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन पेटिशन में यही बताया गया है कि उसके 2 दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत जो एक्टर है जो इसकी दिशा सालियन खुद मैनेजर थी, उनकी जब डेथ हुई थी तब उनका उसी दिन जिस दिन उनकी डेथ आई सामने खबर और उसी दिन उनका पोस्टमार्टम किया मुंबई पुलिस ने, तब उस समय क्यों कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ और इस समय क्यों प्रोटोकॉल फॉलो हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हुए वो पूछ रहे हैं कि क्या ये वजह थी कि क्या इसमें कोई दबाने की कोशिश की गई ताकि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसको मैनिपुलेट किया जा सके, कुछ एविडेंसेस जो जैसे सेक्सुअल असॉल्ट की जैसी वो बात कर रही है, क्लेम कर रही है वो पेटिशन, तो क्या उस एविडेंस को मिटाने के लिए ये समय लिया गया। तो ये बहुत सारे सवाल उठाती है ये पेटिशन। साथ ही ये भी कहा जा रहा है क्योंकि उस समय
बहुत छोटी-सी ये पार्टी रखी गई थी दिशा सालियन के घर पे। हुँ, उस समय सब उनके सिर्फ दोस्त लोग थे वहाँ पे, लेकिन अचानक आदित्य ठाकरे वहाँ पर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ पहुँचे, साथ में कुछ और लोग भी, एक्टर्स भी पहुँचे थे और उन सब के बीच इस तरह का ये हादसा होना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता है, यही दावा किया गया है पिटीशन में। और यहाँ तक कि एलिगेशन लगाया गया है कि इस मामले में कहीं न कहीं बहुत ऊपर के लोग फँसे हैं, हो सकते हैं और इसी वजह से मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। किशोरी पेडनेकर जो उस समय मेयर थी, उनके ऊपर भी अ, इस पूरे मामले में दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है पिटीशन में। तो बहुत सारी बातें लिखी गई हैं इस पिटीशन में, लेकिन ये सब अभी फिलहाल आरोप ही हैं। जब तक अदालत इस पर संज्ञान नहीं लेता, इसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। इस पिटीशन में एक चीज़ प्रेयर और भी है और हुँ, वो है कि 2023 में दरअसल अगर आपको याद हो सुशांत सिंह राजपूत हत्या और दिशा सालियन की हत्या की हत्या दोनों की बातों को हत्या का रूप देते हुए हुँ, एक ये पिटीशन फाइल की गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में। ये पिटीशन फाइल हुई थी दिल्ली के एक एडवोकेट की तरफ से हुँ, और तो इस पिटीशन दिशा सालियन के पिता ने इस वक्त पिटीशन में लिखा है कि 2023 में जो कंप्लेंट उस लॉयर ने मुंबई पुलिस को दी थी, उसे एक एफआईआर के तौर पर ट्रीट किया जाना चाहिए, कंप्लेंट के तौर पर और उसके बाद उस एफआईआर पर पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई को देनी चाहिए। तो हुँ, ये तमाम डिमांड्स की गई हैं उस पिटीशन में। अब अदालत क्या रुख करता है ये देखना पड़ेगा, लेकिन इस प्रेयर में ये भी कहा गया कि वो जो राशिद खान जो 2023 में जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी, उनकी पिटीशन के साथ इस पिटीशन को टैग किया जाए क्योंकि इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। अब देखते हैं अदालत क्या कहता है, लेकिन फिलहाल ये सारे दावे इस याचिका में किए गए हैं जो कि काफी अलग है। अगर आपको याद हो, दिशा सालियन के पिता ने ये कहा था उस समय कि उन्हें मुंबई पुलिस पर कतई कोई शक नहीं है और कोई कॉन्स्पिरेसी की बात से उन्होंने सीधे नकार दिया था। एक्झॅक्टली. लेकिन म्हणजे अब वो विद्याजी यही पूछना था. मैं थोड़ा मराठी में भी बता देती हूँ, कारण की या याचिकेमध्ये सुरुवातीलाच असा उल्लेख आहे की मिस दिशा सलियन हू वॉज ब्रुटली रेप्ड, मर्डर्ड अँड सब्जेक्ट टू अ पॉलिटिकली ऑर्केस्ट्रेट कव्हर अप असं त्याच्यामध्ये सांगण्यात आलेलं आहे. सो तिच्यावर हत्या झालेली आहे आणि तिच्यावर बलात्कार झालेला आहे, असं याच्यामध्ये तिचे वडील म्हणतायत. जेव्हा की काही वर्षांपूर्वी म्हणजे साधारण 2022च्या सुमारास इथे मला पाहायला मिळते जे मीडिया रिपोर्ट्स आहेत त्याच्यानुसार त्यावेळेला किशोरी पेडणेकर या दिशा सालियनच्या आई-वडिलांच्या भेटीला गेलेल्या होत्या. कारण की कुटुंबियांनी असं म्हटलेलं होतं, की दिशा सालियनची बदनामी थांबवा. त्यांनी पुढे जाऊन असं म्हटलेलं होतं, की तिच्यावर बलात्कार होणं किंवा अशा पद्धतीच्या बातम्या ज्या आहेत त्या माध्यमांकडनं चालवल्या जातात आणि त्या संपूर्णपणे चुकीत. माझ्या मुलीवर बलात्कार झाला आणि तिचा खून झाल्याचा मीडिया दाखवत आहे. या बातम्या पूर्णतः चुकीच्या आणि फेक आहेत असं तिच्या वडिलांकडनं म्हणजे त्यावेळेला कुटुंबियांकडनं सांगण्यात आलेलं होतं. तर एक्झॅक्टली हाच प्रश्न घेऊन आपण पुन्हा एकदा विद्या मॅमकडे जाऊया. विद्या जी, यही जानना है कि कुछ साल पहले दिशा सलियन के माँ-बाप ही ये कह रहे थे कि मीडिया में ऐसा गलत तरीके से दिखाया जा रहा है कि दिशा का रेप हुआ है, वो प्रेग्नेंट है, इस तरह से कुछ बातें दिखाई जा रही है, उससे हमें मेंटली हम लोग टॉर्चर हो रहे हैं, ये हैरेसमेंट लग रही है हमें, ऐसा वो कह रहे थे। और आज इस याचिका की शुरुआत अगर हम देखें तो उसमें कहा गया है कि वो ब्रूटली रेप्ड और मर्डर है। जी, बिल्कुल यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतने कुछ सालों में 5 साल तकरीबन होने जा रहे हैं और इस पूरे मामले में ऐसा क्या हो गया जो 5 सालों में उनका ये शक गहरा गया और उनका रुख बदल गया। जिस तरीके से उन्होंने पहले कहा था कि उन्हें परिवार ने कहा था कि कोई शक नहीं है हमें, मुंबई पुलिस जिस तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है वो सही है और ये सुसाइड ही है। लेकिन अब वो पूरी तरीके से सुसाइड के जो थियरी है उसको नेगेट करते हुए अब सीधे कह रहे हैं कि अब एफआईआर होना चाहिए मर्डर का और सिर्फ मर्डर ही नहीं क्योंकि उनके बहुत सारे बातें अब देखिए 5 साल गुजर गए हैं हुँ, जिस तरीके से ये हादसा हुआ था तो हो सकता है परिवार को यही लग रहा है कि क्योंकि हर चीज़ वो एविडेंस पिछले 5 सालों में उन्होंने बहुत सारी बातों को उन्होंने खंगाला होगा, देखा होगा तो शायद उन्होंने रीथिंक किया है इस पूरे मामले में। लेकिन आखिर क्या वजह थी, किस वजह से इतना बड़ा उन्होंने डिसीजन लिया? हमने कोशिश की उनसे बात करने की, उनके फादर को भी हमने फ़ोन लगाया था। हुँ, लेकिन उन्होंने इस बारे फ़ोन नहीं उठाया जैसे हमें अभी वक़्त हम कोशिश ज़रूर करेंगे उनसे इंटरव्यू करने की कोशिश जी। करेंगे, पता करने की करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या थी, उन्होंने इतना बड़ा जो कह सकते हैं यू टर्न लिया है। लेकिन अगर आप देखें उसमें काफ़ी सारी उनकी पिटीशन में काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं हुँ। और यहाँ तक माँग किया गया है कि काफ़ी सारे विटनेसेस जो हैं इस पूरे मामले में, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए और साथ ही इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई की तरफ की कर दी जाए।
जी, बहुत-बहुत शुक्रिया विद्या जी, ये सारी जानकारी हमें दर्शकों को दिए देने के लिए. तर जसं विद्या यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे, की त्याच्यानुसार या पिटिशनमध्ये खूप महत्त्वाचे आरोप आहेत. मी त्यातले काही